हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, ठीक है। और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। वर्गाकार मेज है, टोटल 8 व्यक्ति है और एक भुजा पर 2 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना हो जाएगा, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, ठीक है। रीना कहाँ बैठी है? रोहित के दाहिनी ओर, यानी रोहित यहाँ पे होगा तो रीना यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ बोल दिया ये दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, ठीक है। तो रोहित के दाहिनी ओर रीना है। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है, ठीक है। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो इससे तो अभी पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे क्या बोला है? मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। रीना के दाहिनी ओर, इसका दायां इधर ही तो होगा, चौथे स्थान पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि मोनिका यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए, मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। तो मोनिका का मुख किसकी ओर है? रोहित की ओर है, यानी जो रोहित है कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो कविता यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये देखिए कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रोहित होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है? मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये देखिए कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रोहित है और मोनिका का मुख ये देखिए रोहित की ओर है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या बोला है। विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसे हम लोग अभी कहाँ रखेंगे? और उमेश रोहित के आसन में बैठा है, यानी कि उमेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल दिया उमेश जो है रोहित के आसन में बैठा है और विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो विकास और उमेश, तो विकास को हम लोग यहाँ रखेंगे, ये देखिए, तभी तो विकास और उमेश के बीच में ये देखिए 2 व्यक्ति होगा। इधर साइड तो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कविता है। 2 व्यक्ति अगर होगा तो विकास तो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ ऑलरेडी कविता है, इसका मतलब विकास इधर होगा। मोनिका और रमन के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है, केवल 1 व्यक्ति बैठा है मोनिका और रमन के बीच में। तो मोनिका यहाँ पे है तो रमन को हम लोग तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ ऑलरेडी उमेश है यानी रमन यहाँ हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में 1 व्यक्ति होगा। ये देखिए पूछा क्या है, उमेश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है? तो उमेश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? मोनिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया यहाँ पे हो जाएगा? एक बच गया है प्रिया, तो प्रिया यहाँ पे हो जाएगी, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग बदल के देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई रखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि ये 22 आता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है? 6 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा? 60। 6 + 60 - 44 = 22 आता है या नहीं? तो 6 + 60 कितना हो जाएगा? 66 - 44 = 22। ये देखिए बिल्कुल आ रहा है, ये बिल्कुल समीकरण सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 15 9 3 -3, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? -6। यहाँ क्या हो रहा है? ये देखिए फिर से हो रहा है -6। ये देखिए यहाँ भी हो रहा है -6। ये देखिए फिर से हो रहा है -6। ये देखिए 3 - 6 करेंगे तो ये देखिए -3 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे -6 हो रहा है। तो इसमें सिंपली क्या किया है? -6 - 6, तो -3 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, -9। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 176 188 200 212
यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा फिर 236। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ तो ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है प्लस का 12। ये देखिए यहाँ भी हो रहा है प्लस का 12, यहाँ भी हो रहा है प्लस का 12। इसका मतलब इसमें सिंपली क्या कर रहा है प्लस 12 प्लस 12। तो 212 में 12 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 224। ये देखिए फिर से प्लस 12 करने पे ये देखिए बिल्कुल 236 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 224, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली क्या किया है प्लस 12 प्लस 12। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए का क्या होता है 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7। ये देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, तो साथ में 2 ऐड करेंगे 9। 9 किसका होता है आई का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए क्यू का 17, एस का 19। ये देखिए फिर से यहाँ पे +2 हो रहा है। 23 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 25, किसका होता है बाई का। ये देखिए आई बाई एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आगे भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बी का 2, डी का 4, यानी प्लस का 2 हो रहा है। ओ का 15 और आर का 18, यानी प्लस का 3 हो रहा है। इसमें क्या किया है +2 + 3। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो एफ का 6, एच का 8, ये देखिए बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। एस का 19 और भी का 22, ये देखिए बिल्कुल इसमें +2 + 3 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पी क्यू है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एस के पहले आर है। ये देखिए यहाँ पे एस के पहले आर है, तो हम लोग यहाँ पे आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया है PQRS। ये देखिए यहाँ पे एस के बाद पी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा PQRS। ये देखिए PQRS बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आर, फिर पी, फिर क्यू और फिर से क्यू। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 7 और 3 को हम लोग बदल के देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 3 के स्थान पे 7 और 7 के स्थान पे 3 रखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 59 आता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 2/4 दिए। देखिए ये तो 1/2 आ गया, ये तो पॉइंट में आ जाएगा 0.5, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं कि ये 2 कैंसिल हो जाती है, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये कभी भी 59 तो आ नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, 18 और 4 को चेंज करके। ठीक है, तो -2 डिवाइड 18 प्लस का 7 इक्वल टू 59। ये देखिए ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 2/18 कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा 1/9, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि ये 9 कैंसिल हो जाए, तो ये कभी भी 59 नहीं आ सकता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेंगे, 3 और 2 को हम लोग बदल के। ठीक है, तो -3 डिवाइड 4, ये देखिए 3 डिवाइड 4 ये भी कैंसिल नहीं होगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि कैंसिल हो जाए। ये देखिए तो ये भी 59 नहीं आ सकता है। तो जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं 2 और 4 को बदल के, 18 × 3 - 4 डिवाइड 2 प्लस 7 इक्वल टू 59 आता है नहीं। ये देखिए 4 डिवाइड 2 ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 2 बार में। 18 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा 54 - 2 प्लस 7 इक्वल टू 59 आता है नहीं। तो 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, 61 - 2 कितना आ जाएगा 59 इक्वल टू 59। बिल्कुल समीकरण संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 व्यक्ति R, S, T, U, V और W एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 ये सब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, भी जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। भी कहाँ बैठा है टी के ठीक बाईं ओर, तो टी का बायां किधर होगा इधर ही तो होगा, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो टी और आर के बीच में अगर हम इधर से लेंगे तो आर यहाँ पे होगा, तो ये देखिए टी और आर के बीच में एक व्यक्ति होगा, और आर यहाँ भी तो हो सकता है, तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति होगा। तो ये भी आर कहाँ है क्लियर नहीं है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ बोल दिया आर जो है भी के बगल में नहीं बैठा है। ये देखिए आर यहाँ पे नहीं होगा, अगर हम लोग आर यहाँ पे रखेंगे क्या बोला है टी और आर के बीच में एक व्यक्ति है। ये देखिए
लेकिन यहाँ बोल दिया आर भी के बगल में नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ नहीं हो सकता है, तो एक ही स्थान बचा, आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, इसका मतलब यू यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे। ये देखिए आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है। पूछा क्या है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एक और कौन बच गया, वो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू बच गया, तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये, तो के को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, के को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए के यहाँ पे नहीं, तो के को कभी भी ये नहीं लिख सकते, 7 2 1 9 6, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। क्या ऑप्शन में 7 है, नहीं, 2 है, नहीं, 1 है, 1 को हटा देंगे, 9 है, नहीं, 6 को भी हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, के को कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए यहाँ पे के है ही नहीं, तो के को ये कैसे लिखा जाएगा, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। ये देखिए के बिल्कुल यहाँ पे है, ये देखिए के यहाँ भी नहीं है, तो के को कभी भी 2 8 4 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के है ही नहीं, तो के को ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। ये देखिए 4 को भी हटा देंगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो एस का क्या होता है 19 और भी का 22 यानी प्लस का 3 किया है, टी का 20 एक्स का 24 ये देखिए प्लस का 4 किया है, ओ का 15 आर का 18 प्लस का 3 किया है, पी का 16 टी का 20 प्लस का 4 किया। ये देखिए इसमें सिंपली क्या किया है, +3 +4 +3 +4, तो सेम हम भी वही करेंगे। डब्लू का 23 में 3 ऐड करेंगे 26 किसका होता है, जेड का। ए का 1 में 4 ऐड करेंगे 5 किसका होता है, ई का। एल का 12 में 3 ऐड करेंगे 15 किसका होता है, ओ का। के का 11 में 4 ऐड करेंगे 15 किसका होता है, ओ का। तो जेड ई डबल ओ किस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये डॉट पहले यहाँ पे फिर यहाँ चला गया है, ये 2 स्थान आगे बढ़ गया है घड़ी के विपरीत दिशा में। ये देखिए नेक्स्ट में ये कहाँ चला गया, 1 2 3 4 स्थान आगे बढ़ गया, पहले तो 2 स्थान आगे बढ़ा फिर 4, नेक्स्ट में ये 1 2 3 4 5 6 स्थान आगे बढ़ गया। ये देखिए फिर नेक्स्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान आगे बढ़ा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, पहले ये क्या किया है, 2 स्थान आगे बढ़ा है घड़ी के विपरीत दिशा में। ये देखिए पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, 2 स्थान आगे बढ़ गया, फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो नेक्स्ट में ये 10 स्थान आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डॉट यहाँ पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में, 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या चेक करेंगे, प्लस। ये देखिए पहले प्लस यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया यानी 1 स्थान आगे बढ़ गया। ये देखिए नेक्स्ट में ये 1 2 3 स्थान आगे बढ़ गया। ये देखिए प्लस यहाँ पे चला गया, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 स्थान आगे बढ़ गया। ये देखिए प्लस यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए प्लस यहाँ पे आ गया है, 7 स्थान आगे बढ़ गया, पहले 1 3 5 7, नेक्स्ट में 9 स्थान आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस किस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस जो है घड़ी के दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए पहले 1 स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया है, फिर 1 2 3 स्थान आगे बढ़ गया, घड़ी के दिशा में बढ़ रहा है, 1 3 5 7, तो नेक्स्ट में 9 स्थान आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए एक वृत्ताकार कागज है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये ऐसा बन गया। ये देखिए फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये ऐसा बन गया, तब ये जब खुलेगा तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए जब वापस ये खुलेगा नीचे साइड, तो ये जो वृत्त है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब खुलेगा ये देखिए इसमें ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो देखेंगे पहले कि कैसा ऐसा किस में है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो ये यहाँ बीच में दे दिया, इस तरह से नहीं होगा। ये देखिए
ये देखिए इस तरह से बन रहा है। ये जो वृत्त है इधर होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। और ये जब वापस खुलेगा तो यहाँ भी एक वृत्त आएगा, यहाँ भी। ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, 1 सेकेंड। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये जो कटिंग है ये इस तरह से नहीं है। ये देखिए, ये मैच करिए, ये ऊपर होना चाहिए था इस तरह से। ये कटिंग ही मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ये मैच कर रहा है। ये देखिए, ये खुलेगा तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, और इस तरफ भी खुलेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ये देखिए, जब ये इस साइड खुलेगा तो ये जो लाइन है ये ऊपर ही रहेगा, ये तो नीचे दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, फिर 5 भुजाएं, फिर 4 भुजाएं, तो नेक्स्ट में 3 भुजा हो जाएगा। एक एक भुजा कम हो रहा है, तो 3 भुजा किस में है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, ठीक है। तो दर्पण इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो राइट साइड दिख रहा है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए इसमें तो राइट साइड ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में ये लेफ्ट साइड है, 3 में भी है, 4 में भी है, ठीक है। और ये जो आपको आकृति दिख रहा है इसका भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। आपको ये जो दिख रहा है लाइन इस तरह से, ये देखिए इसका भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, तो ये लाइन इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे कि ऐसा किस में है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में तो इसी तरह से दे दिया है, इस तरह से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में इस तरह से है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है। 4 में भी इस तरह से, ये देखिए 4 भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए आपको जो ऊपर में जो दिख रहा है लाइन इस तरह से, इसका भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, तो ये लाइन कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसमें, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में इस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 में तो चेंज ही नहीं किया, ये देखिए इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया, ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, P का M से क्या संबंध है। तो M यहाँ पे, P यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। M डिवाइड N, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, K L की बहन है, यानी M N की बहन है। M बहन है, किसकी बहन है, N की। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए भाई बहन को या बहन बहन को या भाई भाई को हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। N मल्टीप्लाई O, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, K L का बेटा है, यानी कि N O का बेटा है, ठीक है। N O का बेटा है, N बेटा है, किसका बेटा है, O का। O माइनस P, तो माइनस का अर्थ क्या है, K L की पत्नी है, यानी O P की पत्नी है। O पत्नी है तो P कौन हो जाएगा, पति। ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में प्लस लिखे हैं, ठीक है। पूछा क्या है, P का M से क्या संबंध है। ये देखिए, ये जब इसके माता पिता हैं तो इसके भी तो माता पिता होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। ये इसके माता और ये पिता है, ठीक है। तो ये इसके भी माता पिता होंगे, तो P कौन लगेगा, M का पिता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, सभी सरीसृप उभयचर है, ठीक है। कुछ उभयचर मेढक है, कुछ उभयचर क्या है, मेढक, ठीक है। कुछ मेढक कछुए हैं, कुछ मेढक क्या है, कछुए। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है। क्या कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी कथन में सब पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष 1 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कुछ उभयचर सरीसृप हो रहा है, कुछ कछुए उभयचर है। क्या कुछ कछुए उभयचर है, तो कछुआ यहाँ पे, तो उभयचर यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में कथन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब तक 100% सही ना रहे हम लोग सही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, CEL, ये तो सभी में, ये देखिए CEL तो सभी में।
तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें एल है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो सबसे पहले ई आता है, ये एल आता है, सबसे पहले ई आता है। तो ई तो 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें बी है, इसमें एस है और इसमें भी बी है। तो सबसे पहले बी आता है, लेकिन बी तो 2 में है, तो हम आगे लेटर चेक करेंगे। आर भी दोनों में, ये देखिए इसमें ए है, इसमें आई है। सबसे पहले ए वाला आएगा यानी 1, फिर आई वाला 4, ठीक है। उसके बाद ये एस वाला आ जाएगा 2। तो 1 4 2 किस में, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में एल वाला आएगा। तो एल इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें ओ है, इसमें यू है। सबसे पहले ओ वाला आएगा 3, फिर 5। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा बाघ का शावक, तो हाथी का क्या हो जाएगा, पिल्ला नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हस्ती शावक। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे कागज है, इस तरह से वर्गाकार, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है। तो ये देखिए इस प्रकार बन गया है। फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो इस प्रकार बन गया। तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले ऊपर की ओर खोलेंगे। ये देखिए पहले ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। ये देखिए जब ये ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है, इस तरह का बनेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह से, तो ये जब खुलेगा तो ये देखिए इस तरह से ही रहेगा। इसमें सीधा ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह से तो है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है गलत है, इसे इस तरह से बनना चाहिए था। ये देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जब खुलेगा तो ये तो बिल्कुल, ये देखिए ये जब खुलेगा ये, तो ये जो आपको दिख रहा है लाइन, ये लाइन यहाँ पे होना चाहिए था, इसमें तो नहीं है। और ये इसमें भी इस तरह से ये लाइन होना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए एक सेकेंड, जब इसे खोलेंगे ऊपर साइड तो इसमें ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। ये जो लाइन है ये यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। ये जो ऊपर है ये नीचे आना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये जब खुलेगा बिल्कुल इस तरह से बनेगा। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये इसी तरह से बनेगा। और जब ये डायरेक्शन में खुलेगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा। ये बिल्कुल सही है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। ये देखिए जब ये ऊपर साइड खुलेगा तो आपको ये जो दिख रहा है ये नीचे साइड, ये ऊपर साइड ये लाइन जाना चाहिए था, ठीक है। जब ये ऊपर साइड खुलेगा तो ये ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।